हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस आर ऑनलाइन स्टडी। हमने 8.3 कंप्लीट कर लिया। 8.4 के स्टार्टिंग के 4 सवाल हो चुके हैं हमारे। अब लास्ट सवाल बचा है 5, लेकिन 5 में 10 क्वेश्चन है आपके। आपकी त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद में फिर हम इसके बाद 9 एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी इसी से संबंधित ही है, जिसमें ऊंचाई और दूरी वाले सवाल हैं तुम्हारे। ठीक है, जल्दी जल्दी ध्यान से पढ़ते जाइए। समझ में आराम से आ रहा होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लें। वीडियो को लाइक कर दें, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। जब भी वीडियो डालूंगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं ख़राब करना है बिल्कुल भी, आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद अगर उतारने की ज़रूरत पड़े तो बाद में वीडियो को रोक के उतार भी सकते हैं। बाकी ये है कि समझ में आ जाए तो उसके बाद खुद एक बार करके देखना, फिर नहीं आता है जब उसके बाद उतारना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो स्क्वायर वाले सूत्र याद होने चाहिए, एक बटे वाले। तो देखिए 19 हो जाएंगे। एक मैंने मेन चीज़ क्या बताई थी आपको, ये लिखी हुई है कि हर एक प्रत्येक मान को इसमें पहले साइन और कॉस में चेंज करना होता है। चलिए पहले LHS हल करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड इसको हल करके इसके बराबर लेके आना है। तो देखो पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो देखो कोसेक थीटा बराबर एक बटे वाला सूत्र क्या होता है, एक बटे साइन थीटा, माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक इसका एक बटे टेन थीटा भी होता है, लेकिन वो नहीं लगाना, हमको साइन और कॉस में चेंज करना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका लघुत्तम। लघुत्तम क्या आ गया, साइन थीटा, साइन से साइन कटेगा एक, माइनस साइन से साइन कटेगा कॉस थीटा, और होल वर्ग। इसके बाद आप इसको हल करेंगे तो होल स्क्वायर को हम दोनों पे अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, स्क्वायर में क्या होता है, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग है, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर लगाए 2 बार लिख देंगे, बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मैंने इसको स्क्वायर मान लिया एक पे भी, क्योंकि एक का वर्ग एक होता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वर्ग बन जाएगा। तो बताओ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक में एक प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में एक माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद हम जो समान निशान है उनको काट देंगे, यानी माइनस माइनस वाला ये हट जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही सिद्ध करना था हमको, यही आ गया तो बराबर क्या लिख देंगे, RHS, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, बहुत सिंपल है। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, एकदम नॉर्मल है। सबसे पहले आपको जो भी मान दे रखा है, पहले ये देखना है कि साइन और कॉस में है कि नहीं है। तो हम साइन और यानी 99% केसेज में आपको साइन और कॉस में चेंज करना ही है। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि अब इसका वर्ग कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। तो पहले क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद साइन थीटा हो गया, साइन से साइन में एक बार एक का एक गुणा करेंगे, एक हो जाएगा, माइनस साइन से साइन एक बार एक का कॉस से गुणा करेंगे, कॉस थीटा का होल वर्ग। लघुत्तम लेना आप जानते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को ऊपर वर्ग लगा के लिख दिया, नीचे की साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होल वर्ग लगाया तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया। इसके बाद एक वर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक का वर्ग ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना। एक कोष्टक में ए प्लस बी तो एक प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में ए माइनस बी तो एक माइनस कॉस थीटा। माइनस वाला निशान कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। सिंपल है। इसके बाद चलो 5 यानी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें का दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए।
पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो साइन और कॉस में तो है ही है ऑलरेडी। ठीक है, LHS को हल करेंगे तो इसमें निशान से पहले इनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा बताओ इसका क्या कर सकते हैं हम, लघुत्तम। तो लघुत्तम बताओ क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से एक बार भाग जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए का इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो कोष्टक में 1 प्लस साइन और ऊपर लगा देंगे क्या, होल वर्ग। ठीक है, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद हल करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर तो एक का वर्ग है, प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab तो 2ab यानी गुणा करेंगे तो साइन ए बटे इसके बाद नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इसके बाद फिर देखते हैं हम, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। फिर ये भी क्या लिखा है, 1 प्लस कितना है, 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए बटे ये क्या है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इसको लिखेंगे 1 और 1 कितना, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इसके बाद फिर देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार, एक बार। फिर लिखेंगे प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। फिर इसके बाद हल करेंगे आगे कि 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए कट गया, कितना बचा, ऊपर 2 और नीचे बटे में कॉस ए। हम लिखेंगे इसको, मैंने लिख दिया 2 को 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, बटे में कितना है, कॉस ए। तो बताओ 2 तो लिख दिया, 1 बटे कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा। 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो 2 सेक ए। तो देखो ये सिद्ध करना था क्या आपको, 2 सेक ए, तो बराबर क्या लिखेंगे हम इसके, RHS यानी LHS बराबर RHS। समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा देता हूँ एक बार, फिर ध्यान से समझना। पहले देखते हैं जो भी मान दिया है साइन और कॉस में है कि नहीं है, तो दे रखा है, नहीं होता तो हम चेंज कर लेते, कौन से सूत्र से, 1 बटे वाले से। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर करना है या लघुत्तम लेना है, तो इसका क्या करेंगे, हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद ये हल हो गया, फिर हम इसको लिखेंगे a प्लस बी के होल वर्ग से, कॉस स्क्वायर लिख दिया है, ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, 2ab तो 2 a और b गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा। इसके बाद लिखेंगे a प्लस साइन कॉस ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2 कॉमन लेंगे तो 2 की जगह आ जाएगा 1, 2 बार आ गया साइन ए बटे लिख दिया ये 1 प्लस साइन ए से कट गया 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, 2 लिखेंगे गुणा 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप गणित में से, मैं लिख रहा हूँ वैसे। पांचवे का कौन सा है, तीसरा। टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको देखो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको हम टेन और कॉट में रख के भी कर सकते हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज करके भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेन से भी सेक आ जाता है और कॉट से कोसेक आ जाता है उसके वाले सूत्र से। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया साइन और कॉस में चेंज करने का, तो मैं आपको उसी से बताऊंगा। ठीक है, बाकी कर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी करेंगे हम अपने तरीके से। तो पहले देखो टेन थीटा को LHS हल करना है आपको। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान से समझना है इसको, बटे 1 माइनस
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। थोड़ा बड़ा सवाल होगा तो ध्यान से देखना। पहले हम क्या कर रहे हैं, निशान चेंज। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। उसके बाद तीसरी चौथी संख्या ऊपर जाएगी। पहले लघुत्तम, लघुत्तम क्या आ गया, साइन थीटा। साइन थीटा का 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा, माइनस साइन से साइन कट गया, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे इसका लघुत्तम लो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। 1 का कॉस से गुणा करेंगे कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट गया ऊपर साइन थीटा। अब देखो पहली, दूसरी और ये तीसरी और चौथी संख्या, इस बीच वाले को छोड़ दो क्योंकि ये बीच वाला हल करके ये आ गया। ठीक है। इसको अब लिखते हैं आगे, ध्यान से देखना। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये तो ये लिख लिया। चौथी संख्या ये ऊपर पहुंच जाएगी तो गुणा लगा दूं यहाँ साइड में। ऊपर चौथी संख्या कौन सी लिखेंगे, साइन थीटा, और ये तीसरी वाली को लिखेंगे नीचे, साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे बीच में निशान, प्लस। फिर लिखेंगे कॉस थीटा, ध्यान से समझना बिल्कुल, बटे साइन थीटा। ये लिख लिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब तीसरी चौथी तो गुणा लगा दूं, चौथी को ऊपर करो, कॉस थीटा बटे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हल करते हैं आगे, ध्यान से देखो। साइन का साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस लिखेंगे कॉस थीटा, और कोष्टक में लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर लगाएंगे प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आगे लघुत्तम ले सकते हैं, लेकिन ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस मान को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इसमें तो कॉस माइनस का हो रहा है, इसमें साइन माइनस का हो रहा है, तो हम एक ही करते हैं इसको, तभी तो लघुत्तम लेंगे। तो इसके लिए मैं माइनस कॉमन लूँगा इसमें से। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले मैं आगे वाली इसको लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये लिख दिया मैंने कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहला स्टेप मैंने सीधा लिख दिया। यहाँ मैं प्लस की जगह अब क्या निशान कर रहा हूँ, माइनस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया, साइन थीटा तो इसके सामने माइनस है ही। अब ये इसमें गुणा होगा तो ये कॉस तो हो जाएगी माइनस की, और साइन का ही हो जाएगी प्लस की। तो पहले लिख दें साइन थीटा प्लस का और कॉस थीटा माइनस का। अब देखो दोनों कोष्टक कैसे हो गए, समान। अब लेंगे इसका लघुत्तम। चलिए लघुत्तम लेते हैं। क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो अलग अलग संख्या, तो ये तो लिखनी पड़ेगी, साइन थीटा कॉस थीटा। अब कोष्टक सेम हो गया तो एक कोष्टक को लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कॉस और एक कोष्टक कट गया, कॉस कोष्टक कट गया, क्या बचा साइन, और साइन का गुणा साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन की घात क्यू थीटा। ठीक है, माइनस। अब साइन और कोष्टक, तो साइन और कोष्टक कट गया, क्या बचा कॉस, कॉस का इससे गुणा करेंगे तो कॉस की घात 3 थीटा। ठीक है। अब ये फिर बन गया क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र आना चाहिए आपको, बताओ क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लिख देता हूँ मैं एक बार, जिससे आपको याद रहे, बाकी याद कर लेना। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका सूत्र होता है, अगर यहाँ माइनस है तो पहले कोष्टक में तो आएगी माइनस, बाकी सब प्लस। और अगर पहले में यहाँ प्लस होती तो इसमें आती प्लस और बाकी सब माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यह सूत्र होता है इसका। तो हल करें, देखो ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब जहाँ ए होगा वहाँ लिखना है साइन की घात 3 थीटा है, यानी साइन थीटा लिखना है, जहाँ बी है वहाँ कॉस थीटा लिखना है। तो पहले कोष्टक में ए माइनस बी, तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी तो कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बटे, बटे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है, ये ऊपर भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी है, ये कट गया। अब बताओ क्या बचा,
अब क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। प्लस इसका मान तो पूरे का 1 हो गया। अब क्या बचा है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में आपके क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, प्लस ऊपर संख्या है बटे में, तो ये दोनों के में लिखा जाता है अलग अलग करके। तो मैं लिख दूँ इसको 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बटे में भी साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने आपको बताया होगा कि प्लस में जितनी संख्या होती है उतने स्टेप अलग अलग माने जाते हैं। एक ये हो गया, एक पूरा ये हो गया। ये दो अलग अलग क्यों नहीं मांगे हैं, क्योंकि इनके बीच में गुणा है और गुणा वाली पूरी संख्या एक मानी जाती है। जैसे मैं लिखूँ 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने स्टेप हैं, 3। अगर मैं लिखूँ 1 प्लस 1 गुणा 1, कितने स्टेप हैं, अब 2 हैं, क्योंकि एक ये हो गया, एक ये हो गया पूरा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। अब बताओ, इसको सेम कोष्टक है ये, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये तो पूरा कितनी बार कटा, एक बार, तो लिख दूँ 1 प्लस 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 बटे कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। देखो यही सिद्ध करना था क्या आपको, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, देखो यही है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चौथे की बात करते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। यानी ये दे रखा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बताइए पहले क्या करेंगे, LHS को हल करते हैं। एक और चीज़ ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, मान ले इसको कर रहे हो, आपसे ये बराबर में आंसर नहीं आ रहा, आप कहीं बीच तक पहुंच गए, फिर भूल गए सवाल अब कैसे करना है, मेरे से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप RHS को हल करने लग जाओ। बीच में जाके जो आंसर आया होगा ये भी वहाँ बीच में पहुँच जाएगा। जहाँ दोनों बराबर हो जाए वहीं लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हल करेंगे, बताओ मैंने पहले क्या बताया है आपको कि साइन और कॉस में चेंज करना है। तो बोलो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी 1 बटे कॉस थीटा बटे सेक को भी करेंगे तो 1 बटे कॉस ए। अब ये हल हो गया। अब बताओ क्या करेंगे, 1 बटे कॉस है, लघुत्तम लेके लिखेंगे तो कॉस का 1 से गुणा करेंगे तो कॉस है, और प्लस में कितना 1 और बटे कॉस है। आप लघुत्तम ले लेना, ऐसा नहीं आए तो बटे करके, और बटे में ये कितना है 1 बटे कॉस है, तो कॉस है ऊपर पहुंच जाएगी, कॉस है ऊपर, और बटे में 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि तीसरी और चौथी संख्या, तो ये इससे ये कट गया, तो 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, यानी ये आ गया आपका। अब यहाँ से आगे आप इसका क्या करोगे, इसको कैसे लाओगे। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम इसमें क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पे। इसको काटेंगे तो फिर वही 1 आ जाएगा, फिर ये संख्या लौट के आ जाएगी। अब इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा कि 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या सूत्र बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर को हटा दो, मान लो 1 का वर्ग तो कितना होता है 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे 1 माइनस कॉस ए। तो देखो बटे में तो 1 माइनस कॉस ए, ऊपर क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। देखो दूसरा स्टेप, अगर तुम्हारे को यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ तक कर दिया 1 प्लस कॉस ए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम इससे गुणा करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, आपको नहीं चल रहा पता, आप ऐसा करिए, इसको हल करना स्टार्ट करिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे
तो आप इस पर स्क्वायर मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाले से ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी, यानी एक प्लस कॉस थीटा, तो ये तो था एक प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों साइड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं तो आपको ये सिंपल तरीका है सीधा कि पहले साइन और कॉस में चेंज करो, उसके बाद हल कर लो। ठीक है, इसके बाद छठवें क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको हल करना है, वही एलएचएस से स्टार्टिंग करते हैं हम। देखो इसको कैसे करेंगे, एलएचएस थोड़ा ध्यान देना है। साइन और कॉस में तो ये पहले से दे रखा है, लेकिन हमें लाना है कोसेक और कॉट। अब कोसेक और कॉट आने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें साइन ए से भाग लगा देते हैं, यानी साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर अंश और हर में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखो कॉस ए बटे साइन ए, पूरे में भाग लगा रहे हैं तो सबके नीचे अलग अलग करके एक बार में लिख रहा हूँ, जिससे 2 बार स्टेप ना करना पड़े। बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। वैसे मैं लिखता तो इस पूरी संख्या को लिखता और बटे सीधा साइन ए लिख देता, फिर दोबारा मैं इस स्टेप को लिखता, लेकिन मैंने एक ही बार में कर दिया। ठीक है, जैसे सवाल बढ़ाना हो, कॉस ए बटे इसके भी भाग में साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। चलो इसको हल करेंगे। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट ए माइनस साइन से साइन कितनी बार कटा, 1 बार, प्लस 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक थीटा बटे, ऐसे इसको करेंगे कॉट थीटा, ये 1 बार कट गया तो प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। देखो कॉट और कोसेक तो आगे जो हमें सिद्ध करने थे, लेकिन इसमें अभी ओनली यही करना है सिद्ध, तो इसमें क्या है 1, तो इसके लिए हमें सवाल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ इसको माइनस वाली संख्या को, इसको बाद में ले जा रहा हूँ, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए और कोसेक ए, तो मैं इसको एक पास में लिख दिया और एक माइनस 1 को बाद में कर दिया। अगर इसको लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ये मैंने यहाँ से लिए लिखा है क्योंकि मैं इसकी वैल्यू रखूंगा। अब इसके लिए क्या रखना है, मुझे आपको स्क्वायर वाले सूत्र बताए थे मैंने कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो इसका जो कॉट और कोसेक में मान है, तो एक किसका मान होगा, इसमें हम कॉट को इधर ले जाएंगे तो काय का मान हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा तो था पहले से, कॉट को उधर लेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी तो 1 की जगह मैं इस मान को रख रहा हूँ। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो ये एक कोष्टक में है, माइनस इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे ये कितना है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लास्ट में जाके इनको काटना है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें अगर माइनस का भाग लगाएंगे तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब ये सूत्र बन गया पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, एक स्टेप ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसको लिखेंगे तो पहले तो इसी को लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो लिख दिया मैंने सीधा सीधा। अब इसको लिखेंगे तो माइनस लगा दी मैंने पहले इसको ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से करते हैं। तो एक कोष्टक में तो कोसेक ए यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, थीटा चल रहा है कि ये चल रहा है, ए चल रहा है, तो ये लिखना है आपको ए। ठीक है, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए और दूसरे कोष्टक में कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्यों लिखा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, बटे 1 माइनस
कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ध्यान से समझना एक स्टेप। अब इसमें से आपको समझना क्या है कि अगर मैं इसमें से ये कॉट ए प्लस कोसेक ए वाला एक कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ इसको कॉमन, तो देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हम आगे पीछे कैसे भी लिखते हैं, या कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। प्लस में संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं। ये मैंने कॉमन ले लिया। अब बताओ, भाग लगा रहे हैं, ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या बचेगा, एक, फिर क्या लगाएंगे माइनस। ये प्लस वाला कॉमन आ गया तो कौन सा बचा है, माइनस वाला। क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे एक माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। दोबारा समझो इसको, ये कोष्टक मैंने कॉमन लिया बाहर, तो इसकी जगह इसका इसमें भाग लगाएंगे तो एक, फिर माइनस लगा दी मैंने। ये प्लस वाला कोष्टक मैंने लिया कॉमन, कौन सा बचा, माइनस वाला लिख दिया, ठीक है। बटे एक माइनस कॉस ए प्लस कोसेक ए। अब इसको हल करेंगे फिर दोबारा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो बाहर लिखाई है। कोष्टक में देखो एक माइनस, अगर कोष्टक के बाहर माइनस होती है तो निशान चेंज हो जाता है, तो ये कोसेक तो हो जाएगा माइनस का, कॉट हो जाएगा प्लस का, तो कॉट प्लस का होगा एक माइनस, यानी कोसेक तो का होगा माइनस का, तो एक माइनस कोसेक ए, और ये कॉट का हो जाएगा प्लस का, बटे एक माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। आपको बराबर यानी दोनों समान क्या दिख रहा है इसमें, ये एक माइनस कोसेक ए कॉट, एक माइनस कोसेक ए कॉट ए कट गया, बताओ क्या क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। देख लो यही सिद्ध करना था क्या, तो बराबर RHS, ठीक है, ऐसे करना है ये। एक बार देखो ध्यान से, साइन और कॉस में मान दे रखे थे, मैंने पहले साइन से भाग लगाया पूरे में, साइन से भाग लगाने के बाद मैंने इनके जो सूत्र हैं वो लिखे कि साइन कॉस बटे साइन कॉट, साइन से साइन एक बार कट गया, एक बटे साइन कोसेक, ऐसे नीचे लिख दिया ये। इसके बाद मैंने माइनस एक को पीछे लिखा, यहाँ प्लस किए गए तो एक से स्टार्टिंग करके ऐसे लिख दिया सीधा, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि एक को अगर मैं यहाँ लिखता पीछे की साइड तो माइनस के कोसेक ए से स्टार्टिंग नहीं कर सकता था मैंने, इसलिए एक को पहले लिखा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इस एक की जगह फॉर्मूला लगाया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा, यही वाला लगाना है, तो अगर यहाँ साइन और कोस होता तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का लगाते, अगर यहाँ टेन और सेक होता तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला सूत्र लगाते, ठीक है। तो जो यहाँ थीटा दे रखा है उसी का एक वाला सूत्र लगाना है। इसके बाद मैंने इसको एक वाला सूत्र लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हल कर दिया, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। इसके बाद मैंने इसमें से इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ एक आ गया, इसकी जगह प्लस वाला कोष्टक हटा माइनस वाला लिख दिया बटे, यहाँ माइनस माइनस से यहाँ अंदर जाके प्लस हो जाएगा, एक कोष्टक कटेगा, एक कोष्टक बचेगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट सवाल की बात। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कितने हो गए, 5 हो गए। 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। दिख रहा होगा वैसे साहब, बाकी कोई वीडियो में कोई कमी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, जिससे नेक्स्ट वीडियो में वो सही से हो सके। 6वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रोड में दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसको हल करना है, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, हल करते हैं। देखो LHS लेंगे पहले, LHS में कितना दे रखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हम क्या करेंगे, इसमें वर्गमूल इसको हटाना है, तो ये कैसे हटता है, स्क्वायर से, और स्क्वायर से हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस की संख्या नीचे है तो ऊपर प्लस की संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे रूट में ही, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे समान निशान से ही गुणा करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस है यहाँ तो प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कि यहाँ फिर माइनस ले लो, क्योंकि ऐसी संख्या लेते हैं जो कट जाए। तो देखो माइनस है तो यहाँ प्लस की लेंगे दोनों, यहाँ प्लस होती तो यहाँ माइनस की लेते दोनों, ठीक है। इसको हल करेंगे अंडर रूट में, तो ये समान निशान है, तो 1 प्लस साइन ए पे होल वर्ग, ठीक है।
ये निशान अलग अलग है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या सूत्र हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हल करेंगे। देखो इस स्क्वायर से वर्गमूल हट गया इस पर से, तो क्या बचेगा, एक प्लस साइन ए। ठीक है, काटते नहीं है वैसे, मैंने आपको बताया है। बटे ये एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा रूट में, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट हटाएंगे तो खाली कॉस थीटा। ठीक है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर कैसे कटेगा, रूट से, तो एक कॉस थीटा। अब इसके बाद लिखेंगे एक बटे कॉस क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए। देखो यही सिद्ध करना था, बराबर आर एच एस। यानी इसको या तो अलग अलग करके लिख लो, एक बटे कॉस ए प्लस साइन बटे कॉस ए, या मैंने यहीं से डायरेक्ट आपको समझा दिया, क्योंकि पहले सवाल में आपको समझा चुका था मैं अलग अलग लिख के। ठीक है, तो एक बटे कॉस सेक और साइन बटे कॉस टेन, क्योंकि ये कॉस है दोनों के पद में मानी जाएगी, क्योंकि दो पद हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की। 7वां क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। कैसे हल करना है इसको देखते हैं। पहले आपको लग रहा होगा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि साइन और कॉस में तो मान दे रखे हैं, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेंगे, इसकी जगह रह जाएगी एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यू है तो एक बार आ गया, एक साइन बार आ गई तो उसके रह जाएगा क्यू की जगह, बटे ऐसे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस इसकी जगह एक। यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा सबको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो एक लिखा है अब इसका मान रखेंगे, जैसे अभी रखा था हमने एक की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें साइन के पद हैं तो इसके हिसाब से रखेंगे। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो ये लिख लिया मैंने। इसको देखो एक की जगह लिखूँ मैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का मान तो एक होता है। अब साइन और कॉस के पद में लिख रहे हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे ऐसे ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि सूत्र में प्लस होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हल करेंगे इसको, तो देखो साइन थीटा, ये आपको बराबर सबके सामने लगा के चलना है। क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोष्टक में ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा कटेगी, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगी क्या की, माइनस की। लेकिन मैं माइनस की साइन स्क्वायर थीटा को बाद में लिख के पहले क्या लिख लूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल बात है, ये तो जानते हो आप घटाना, बट एक कॉस थीटा। अब ऐसे देखो इसमें इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो साइन हो जाएगी माइनस की, कॉस भी हो जाएगी क्या की, माइनस की, क्योंकि निशान चेंज हो जाएगा। तो ये 2 कॉस उसके थीटा है प्लस की, और ये क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर बचेगा, तो कितने, एक कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों समझ में आ गए। देखो ये कोष्टक सेम है क्या अलग अलग है, कोष्टक दोनों कैसे हैं, समान, तो ये कट जाएंगे। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, बराबर आर एच एस। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन है ही नहीं, एकदम छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए 8वां क्वेश्चन पढ़िए। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग बराबर सिद्ध करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। देखो कितना वैसे देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल है। पहले बताओ कौन सा हल करेंगे LHS। तो देखो पहले ए प्लस बी का होल वर्ग, तो इसको हल कर लेते हैं। ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ऐसे दूसरे को हल करेंगे। ये तो एक कोष्टक ही हल हो गया। दूसरा कौन सा है, कॉस प्लस सेक का होल वर्ग, तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है, प्लस 2ab तो 2 सेक ए कॉस ए। हो गया हल। अब इससे आगे देखो, ध्यान से समझना है इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये गुणा में संख्या है साइन ए और कोसेक ए, और साइन और कोसेक एक दूसरे की उल्टी होते हैं, तो मैं सूत्र लगा रहा हूँ कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को काटनी है। ऐसे दूसरे कोष्टक में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये एक दूसरे की उल्टी हैं तो सेक ए लिख दूंगा, इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। साइन से साइन काटा, सेक से सेक कट गया। फिर हल करेंगे। ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, प्लस कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है, प्लस यहाँ से साइन कटा कितना बचा 2, ऐसे इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, और ये कट के ये भी कितना बचा 2। तो देखो 2 इसमें कितना हो जाएगा, ये बीच में निशान क्या था प्लस, तो इसका ध्यान रखना है, ये प्लस रह गया है, आपको ध्यान रखना है, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। चलो हल करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये 2 और ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर, मैंने 4 एक ही जगह लिख दिया, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे हमें कितना चाहिए, यहाँ पे देखो 7, कितना लाना है 7 और 10 और कॉट लेके आना है। तो फिर अब दिमाग लगाना है आपको कि अब क्या सूत्र लगाएं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 ये हो गया, प्लस 4 और थे हमारे ये, तो 4 प्लस क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अब 4 और 1 कितना हो गए 5, प्लस 2 और लाने हैं आपको। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो 4 1 5 और 1 नहीं 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो आपके अगर तुम्हें क्या सिद्ध करना है, ये करना है ना, तो लिखेंगे बराबर RHS, ठीक है, सिंपल है, LHS बराबर RHS। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। पहले इसको मैंने ए प्लस बी के होल वर्ग से हल किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हल करने के बाद मैंने ये लास्ट में 2ab में से एक को निशान को चेंज किया, कोसेक थीटा को 1/sin किया, कॉस थीटा को 1/sec किया, ये दोनों कट गए, 2 और 2 4 ये बचे, तो मैंने 4 लिख ले, बाकी ये बची हैं दोनों संख्या लिख दी, साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा। इसके बाद क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 किया, 4 पहले से हो ही गया, बाकी बची ये लिख दी मैंने, फिर इनका सूत्र लगा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 4 1 5 और 2 7 हो गए, प्लस ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर इनको 2 बार कर लेते हो खुद की कॉपी में, कोई सवाल समझ नहीं है उसको दोबारा से समझ लेना, 2 बार कर लोगे 2 बार में ही हो जाएंगे। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए कौन सी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, चलिए चेक करते हैं कैसे होगा। देखो
हल करते हैं। ये है कोसेक ए माइनस साइन ए को कर लेता हूँ 1/, कोसेक ए, या साइन को मैं चेंज कर लूँ कोसेक में, या कोसेक को साइन में कर लूँ 1/, साइन ए माइनस 1/, साइन ए, 1/, साइन ए माइनस साइन ए, या मैंने कर लिया इसको दोनों को कोसेक में। ऐसे इसको कर रहा हूँ मैं। ये क्या है सेक ए, तो यानी सेक ए लिख दूंगा माइनस कॉस को 1/, सेक ए। ठीक है, इसके बाद तो आप जानते ही हो कि करते क्या है, हम लघुत्तम लेते हैं कोसेक ए, कोसेक का इससे गुणा करें कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे इसका लघुत्तम सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस सूत्र बन गया, ध्यान से देखना, सूत्र क्या बन गया कि कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बटे, अब इसको लिख दूं मैं कोसेक को साइन में 1/, साइन ए। ठीक है, उसके बाद इनटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर ए बटे, इसको लिख दूं 1/, कॉस ए। अब बताओ ये जो बटे की संख्या है ये कहाँ रहेगी, इसके बटे में हमको 1 मानना पड़ेगा, इसके बटे में 1, तो ये तीसरी चौथी संख्या होगी ना, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, कहाँ पहुँचेगी ऊपर पहुँच जाएगी। देखिए कैसे, अभी इसको ऊपर नहीं पहुँचाते, पहले यहाँ देखिए, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 1/, साइन ए, ऐसे ये हो गया टेन स्क्वायर ए और 1/, कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ, पेज को पलट रहा हूँ, ये फुल हो गया, ध्यान से देखना, कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इनको एक जगह लिख रहा हूँ। ठीक है, इनटू में है तो लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ इसको कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, बटे में हमारा क्या था 1/, साइन ए, और दूसरा क्या था 1/, कॉस ए। ठीक है, यही तो था। मैं इसको लिखूंगा कॉट थीटा बराबर क्या सूत्र पढ़ाया आपने 1/, टेन स्क्वायर थीटा, यही पढ़ाया ना, या मैं ऐसे करता हूँ इसको, एक बार मैं इसको ऐसे लिख दूँ कॉट ए इंटू टेन ए, और पूरे का कर देता हूँ होल वर्ग, क्योंकि दोनों गुणा में और दोनों पे वर्ग है, तो एक ही कोष्टक में लिख सकता हूँ दोनों को, बटे 1 माइनस साइन ए, और इसको भी एक ही उसके नीचे लिख सकता हूँ कॉस ए। फिर इसको हल करेंगे, कॉट को 1/, टेन ए, अब सही से समझ आ जाएगा, इंटू टेन ए, और पूरे का क्या लगा था ये होल वर्ग, और बटे ये मैंने क्या लिखा था 1/, साइन ए, कॉस ए। अब देखो 10 से 10 कट गया एक बार, तो 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1 बटे, ये 1/, क्या था साइन ए, कॉस ए, साइन ए, कॉस ए। अब मैं फिर इसकी जगह मान रख रहा हूँ 1 की जगह, बताओ 1 का मान कितना लिख दूँ साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बताओ यही लिखूंगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसी का मान 1 होता है। फिर मैं इसको हल कर रहा हूँ, 1 तो लिखा ये बटे, ये क्या था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें क्या करेंगे, मैं इसको दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखूंगा, जैसे साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, फिर क्या है प्लस, तो प्लस, अब कॉस स्क्वायर ए बटे इसके नीचे भी साइन ए कॉस ए। ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। अब देखो ये साइन है, देखना ध्यान से, ये साइन है, ये 2 साइन है। ठीक है, साइन स्क्वायर, तो एक तो बटे में ऊपर चली रही है, साइन से साइन कट गया, साइन बटे कॉस क्या बचा टेन ए, प्लस ये 2 कॉस हैं, ये 1 कॉस से कट गया, ऊपर 1 कॉस बचा बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट ए, यही होता है ना। आपको सिद्ध क्या करना था वो देखो, 1/, tan a प्लस कॉट ए आ गया हमारा मान। एक बार RHS चेक करते हैं क्या है, RHS में देखो 1/, कॉट ए प्लस tan a या tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था, तो यहीं तक हम छोड़ देंगे इसको RHS। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए
बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 10 ए बटे 1 माइनस कॉट ए, इस पे पूरे पे होल वर्ग है, ठीक है। उसके बाद 10 स्क्वायर ए, यानी जो LHS है ये MHS और RHS दोनों के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले तो हम LHS और MHS लेंगे, फिर MHS यानी LHS और RHS लेंगे, ठीक है। दोनों को करते हैं, देखो LHS पे हल करते हैं पहले। देखिए LHS क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दे रखा है। सिंपल सा पहले तो देख लो ये सूत्र का है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इसके बाद आपको इतना पता चल गया दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए सेक ए बटे कोसेक ए, जैसे अभी लिखा था, वो पूरे पे क्या लगा दिया, होल वर्ग, क्योंकि एक ही बात है। अब इसके बाद आपको पता है कि सेक थीटा हमको किस में लाना है, टेन और कॉट है, ये इसमें चेंज करने हैं। और टेन और कॉट में लाने के लिए हम स्क्वायर वाले से आते तब तो तभी आ जाते, फिर तो हमें यहाँ तक करने की जरूरत क्या थी। हम क्या करेंगे, इसको बटे वाले में चेंज करेंगे। तो बताओ बटे वाले में करेंगे तो 1 बटे क्या लिखेंगे, सेक को कॉस बटे इसको क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन, और पूरे पे क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हल करेंगे तो क्या था बताओ, 1 बटे कॉस ए इंटू साइन ऊपर जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। और पूरे पे क्या लगा देंगे हम, इस पे होल वर्ग, क्या लगा देंगे, होल वर्ग। फिर इसके बाद हल करेंगे इसको तो साइन ए बटे कॉस ए, पूरे पे क्या फर्क, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर लगाइए ऊपर वही, तो साइन बटे कॉस से क्या होगा, टेन है, और ऊपर स्क्वायर तो लगा दिया। तो देखो RHS यही चाह रहा था क्या, तो बराबर RHS। अब हम MHS है इसको RHS के बराबर सिद्ध करेंगे, ठीक है। दो मान दे रखे थे, अब MHS बराबर क्या होगा, MHS दे रखा है 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए, और पूरे पे क्या लगा था, होल स्क्वायर। पहले बताओ क्या करें इसको, साइन और कॉस में चेंज, तो 1 माइनस टेन ए को लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए बटे इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। इसके बाद तो तुम जानती हो क्या करते हैं हम करते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे, बताओ क्या आ जाएगा इसका, कॉस ए, कॉस का 1 से गुणा करो, कॉस ए माइनस साइन ए, लघुत्तम हो गया इसका। इस पर पूरे पे एक होल वर्ग चल रहा था, उसका ध्यान रखना है आपको, भूल मत जाना उसको। बटे यहाँ लघुत्तम साइन ए, साइन ए लघुत्तम साइन ए का 1 से गुणा करेंगे साइन ए और माइनस कॉस ए, पूरे पे क्या चल रहा था, वर्ग। फिर इसको हल करेंगे इसके बाद, तो देखो चौथी संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, कॉस ए माइनस साइन ए, इसको तो ऐसे लिखें, बटे कॉस ए को भी ऐसे लिख लें, इनटू साइन ऊपर पहुंचाओ साइन ए बटे इसको नीचे लाओ साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे पे क्या चल रहा था, होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखो ध्यान से, ये कॉस ए माइनस साइन, यानी यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ली, इसको लिखेंगे अब साइन को पहले प्लस का कर देते हैं और कॉस को माइनस का, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस की होती है वो माइनस की, और माइनस की प्लस की, तो साइन माइनस का था पहले लिख दिया प्लस का, बटे क्या है कॉस ए इनटू ये क्या था साइन ए बटे ये तो यही रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से, ऊपर पूरे पे तो होल वर्ग चल ही रहा है। अब क्या होगा, जो कोष्टक है ये समान हो गया, कट गया, बस कोष्टक में बताओ क्या बचा, साइन ए कॉस ए, काय का माइनस का, तो देखो क्या बचा, माइनस का साइन ए और बटे में कॉस ए, और पूरे पे क्या चल रहा था, होल वर्ग। तो बताओ माइनस तो रहेगा ही, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए वर्ग, वर्ग में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो खाली क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर RHS, यही सिद्ध करना था आपको, ठीक है। त्रिकोणमिति आपकी कंप्लीट हो चुकी है 8.4 तक। इसके बाद हम 9 प्रश्नावली बात करेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसको अच्छे से पढ़ना है, एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ो, दोबारा में कॉपी पेन लेके बैठो, अपने घर पर फ़ोन को रख के फ़ोन से पढ़िए। एक बार इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, सवाल याद हो जाते हैं, एक तरीके से पता चल जाता है। वैसे मैंने बेस्ट तरीका आपको बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जोर देना है कि साइन और कॉस में पहले मान चेंज करें, फिर लघुत्तम ले सकते हैं लघुत्तम लें, और स्क्वायर करना है और स्क्वायर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।